रात का समय था। एक गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। सारे लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। तभी अचानक से उसी गांव में अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। एक खतरनाक चुड़ैल उस गांव में घुस जाती है, जो कि काफ़ी दिनों से भूखी फिर रही थी। उस गांव में वहाँ खाना ढूंढ रही थी। हर जगह घूमती है और अपना रूप बदलती है। वहाँ सोचती है कि एक औरत के रूप में उसे गांव में कोई नहीं पहचानेगा और आराम से वहाँ खाना पीना कर सकती है। सुबह होते ही वहाँ चुड़ैल अपने काम पर जुट जाती है। इधर गांव के लोग भी अपने अपने कामों पर जुट जाते हैं। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। किसी को नहीं पता था कि उनके गांव में एक चुड़ैल आ घुसी है। हर कोई इस बात से अनजान था। गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा मिलजुल कर रहते थे और मिल बांट कर खाते थे। गांव में वहाँ चुड़ैल घूमती है और काम ढूंढती है। हर जगह काम ढूंढती है ताकि उसे कोई काम मिल जाए, लोगों को शक भी ना हो। गांव में एक औरत थी जो कि बुजुर्ग थी। वहाँ हर किसी को अपनी निगाहों से पहचान जाती थी। उसकी नज़र भी चुड़ैल पर जाती है। चुड़ैल घर के बाहर खड़ी थी। चुड़ैल की नज़र जैसे ही बुढ़िया से टकराती है, वहाँ सोचती है कि यहाँ बुढ़िया उसे पहचान ना ले, इसलिए वहाँ से चली जाती है। बुढ़िया कहती है, अरे ये औरत कौन है? मैंने आज तक इसे तो देखा ही नहीं। आखिर यहाँ है कौन? मुझे तो कुछ अजीब ही दिखाई देती है। बुढ़िया उस वक्त शांत रहती है। इधर चुड़ैल काम ढूंढती है और कमला नाम की औरत से पूछती है, क्या मुझे इस गाँव में काम मिल सकता है क्या? मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमला कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे गांव में एक सेठानी का घर, एक बड़ी सी हवेली दिखाई देगी। वहाँ पर तुम्हें काम मिल जाएगा। तुम चली जाना और काम मांग लेना, वो तुम्हें काम दे देंगे। यहाँ सुनकर चुड़ैल कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे पता बताया। यहाँ पर कोई भी इंसान किसी से बोलना पसंद नहीं करता। चुड़ैल कमला से पहचान बढ़ाने की कोशिश करती है और थोड़ी ही देर में वहाँ बड़ी सी हवेली में जाकर काम ढूंढने के लिए मालकिन की लड़की से कहती है, क्या यहाँ पर मुझे काम मिलेगा? मालकिन की लड़की कहती है, हाँ ज़रूर, थोड़े ही दिनों में तुम आ जाना, क्योंकि हमारा एक नौकर गांव के बाहर जा रहा है। तुम्हें आराम से काम मिल जाएगा, लेकिन अभी 2-4 दिनों तक तुम्हें काम नहीं मिल पाएगा। चुड़ैल ठकुराइन के घर से वापस आ जाती है। रात का समय था। चुड़ैल कहती है, अरे ठकुराइन के घर पर तो मुझे खाने को कुछ मिला ही नहीं। कुछ ज़्यादा देर रह नहीं पाई। अब तो गांव में ही कुछ खाने को ढूंढना होगा। पता नहीं यहाँ लोग कैसा बनाएंगे। वहाँ अपना असली रूप धारण कर लेती है। उसे जोरों की भूख लगती है। वहाँ सोचती है कि उसे अब रात में ही कुछ न कुछ खाने को ढूंढना पड़ेगा, वरना सुबह तक वहाँ कैसे रह पाएगी। चुड़ैल काफ़ी दिनों से भूखी थी। अरे पता नहीं, वहाँ सेठानी की लड़की मुझे ज़रा भी नहीं ठहरने दिया, और यहाँ कहकर वहाँ गांव में खाना ढूंढने चली जाती है। वहाँ गांव में खाना हर जगह ढूंढती है ताकि उसे अच्छा सा खाना मिल जाए जो कि उसे पसंद हो। एक किसान का घर था। किसान उसे देख लेता है कि चुड़ैल उसके घर के अंदर घुस गई है। किसान डरने लगता है, अरे ये तो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है, ये तो मुझे खा जाएगी। चुड़ैल अंदर जाती और कहती है, अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है। ये तो मांस है, मुझे जो कि पसंद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गांव में मुझे इतना स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। अब हर रोज़ इसी किसान के घर आऊँगी और उस किसान का सारा ही मांस मच्छी वहाँ चुड़ैल खा जाती है। दूसरी सुबह होते ही किसान हर घर जाता है और औरतों से कहता है कि हमारे गांव में खतरनाक चुड़ैल घुसी है। वो मेरे घर का सारा मांस खा चुकी है। औरतें कहती है कि चुड़ैल खाना हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें ही कुछ करना होगा। किसान कहता है, ठीक है, मैं कुछ करूँगा। उस चुड़ैल को तब हमारे गांव से मैं भगा कर ही रहूँगा। उसे पता था कि रात को चुड़ैल फिर उसके घर आएगी। आज चुड़ैल आएगी ना तो उसे ऐसे दस्त लगेगी कि वहाँ ज़िंदगी भर याद रखेगी। आज मैंने मांस में कुछ ऐसा मिलाया है जिससे चुड़ैल के दस्त नहीं रुक पाएंगे। सच में भी चुड़ैल उसी रामू नाम के किसान के घर पर आती है, क्योंकि उसे खाना अच्छा मिलता था। वहाँ देखती है कि आज भी अच्छा अच्छा मांस रखा हुआ है। चुड़ैल फिर से वहाँ मांस खाने लगती है। उसे काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। वहाँ थोड़ी ही देर में खाती है और उसके पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ सोचती है कि उसका पेट खराब हो चुका है। वहाँ जैसे ही रास्ते से गुजरती है, हर जगह वहाँ पोटी कर देती है, क्योंकि उसको दस्त लग चुके थे। किसान ने कुछ ऐसा मिलाया था
जिससे उसके दस्त बंद ही नहीं हो रहे थे। किसान सोचता है, अरे ये तो मेरे घर पर ही कर गई, अब मैं इसे कैसे साफ़ करूँगा, कितनी गंदी बदबू आ रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर ही कर लेती तो कम से कम मैं सो तो सही से जाता, आज तो मुझे बाहर ही सोना पड़ेगा। सुबह होते ही गांव के हर एक कोने में चुड़ैल पोटी कर देती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़ोरों से दस्त लगा हुआ था। इधर किसान उस बुजुर्ग औरत को धन्यवाद देता है जिसने उसे ऐसी औषधि दी थी। अरे माँ जी, आपकी वजह से ही उस चुड़ैल को दस्त लगे हैं, लेकिन वहाँ तो मेरे घर पर ही दस्त कर गई। कोई बात नहीं, लेकिन आज वहाँ गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। सच में ऐसा ही हुआ। चुड़ैल उस दिन गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, क्योंकि चुड़ैल के पेट में काफ़ी ज़्यादा गुड़गुड़ हो रही थी। उसके बाद चुड़ैल कभी उस गांव में लौट कर नहीं आई और गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।